टिकटॉकर सना का जो कत्ल हुआ है उसमें नई पेशरफ्त हुई है। मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन मुलजिम को पुलिस ने कैसे पकड़ा है, कैसे पुलिस के हाथ लगा, ये सारी जो बातें हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सामने आई है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जो कातिल है उसका नाम उमर बताया जाता है, उमर उर्फ काका, और ये फैसलाबाद का रहायशी है। और ये भी टिकटॉकर और इंस्टाग्राम यूज़ करता था। और ये सना के साथ काफ़ी अरसे से कांटेक्ट में था। ये कई दफ़ा पहले भी आ चुका है सना से मिलने। आई डोंट नो कि मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन जिस दिन सना की बर्थडे थी 29 मई को, उस दिन भी आता है, उसके लिए तोहफे तोहफ़े लेके आता है। लेकिन सना इसको इग्नोर कर देती है, उसको वेट करवाती है, काफ़ी इंतज़ार करवाती है, तवील इंतज़ार करवाती है। इतना इंतज़ार करवाती है कि ये शख्स गुस्से में सीख पाओ कि वो जो तोहफे तोहफ़े हैं उनको फेंक के वापस चला जाता है। ठीक है? उसके बाद इनका फिर राब्ता शुरू होता है, फिर मिलने की प्लानिंग होती है। फिर ये आता है जी 2 जून को, जिस दिन ये चैप्टर क्लोज़ हुआ। ये 2 जून को आता है सुबह-सुबह, ठीक है। ये जैसे ही बस स्टॉप पे उतरता है वहाँ से ये ऑनलाइन फॉर्च्यूनर को बुक करता है जी, ठीक है। और फॉर्च्यूनर लेके ये G13 आता है, जहाँ पे सना रहती है। और इसको सारा कुछ पता था, ज़ाहिर-सी बात है सना से इसकी बात होती थी। सना ने बताया था कि सना जो है ना वो जिस घर में रहती थी वो रेंट का था, और सना जो है ना वो सेकंड पोर्शन पे रहती थी, ऊपर वाले पोर्शन पे, ठीक है। इसको सारा कुछ पता था। ये सुबह 5 बजे पहुँचता है रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठीक है। और ये 5 बजे से लेके दिन को 4 बजे तक वेट करता रहता है। और सना इसके साथ राब्ते में थी, इसको वो यही कह रही थी कि मैं अभी नहीं मिल सकती, फैमिली के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, घंटे बाद मिलते हैं, आधे घंटे बाद मिलते हैं, मतलब इसको बार-बार इंतज़ार करवा रही थी। और सना के जो वालिद साहब हैं वो भी घर पे नहीं थे, उसके भाई भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्राल गए हुए थे या गिलगित गए हुए थे। और सना की जो वालिदा है वो भी उस टाइम पे मार्केट गई थी जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है। घर में कौन मौजूद था जी? घर में सना मौजूद थी, और सना के घर उसकी फूफो एज़ अ गेस्ट आई हुई थी, वो मौजूद थी, ठीक है। अब जब ये उमर नाम का जो शख्स है, इससे जब बर्दाश्त नहीं होता, इसका सब्र जो है ना वो आखिरी हद तक पहुंच जाता है। ये जाता है जी सना के घर, ठीक है। दरवाज़ा नॉक करता है, और जो नीचे पोर्शन वाले लोग हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा ऊपर चला जाता है सना के घर, उस पोर्शन में। वहाँ पे ये सीधा सना के रूम में चला जाता है। अब वहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बातें होती हैं कुछ वो ये होती हैं कि सना इसको देख के काफ़ी डर जाती है। उसको पानी-शानी पीने की कहती है, लेकिन ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है, क्योंकि उस टाइम इसका सफ़र बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है 29 मई को भी इसके साथ ऐसा हुआ, फिर 2 जून को भी इसके साथ ऐसा ही हुआ। और दूसरा ये शख्स थोड़ा नॉर्मल था भी नहीं था, साइको टाइप इंसान था। तो इसने जी फिर सना की एक भी नहीं सुनी, और जो ये कर सकता था वो उसने बग़ैरती की वहाँ पे 2 फायर मारे सना को, और वहाँ से फ़रार हो गया। और सना की जो फुप्पो है उसने इसका चेहरा तो नहीं देखा, निशानदेही तो नहीं कर सकी, लेकिन उसने उसको भागते हुए देखा। उसके बाद जी ये भागने से पहले जो सना का मोबाइल फ़ोन है उसको भी साथ लेके चला जाता है, ताकि मैं पुलिस से बच जाऊँ, केस में इन्वॉल्व ना हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल हाथ लग गया तो मेरे तक फिर आसानी से पहुँच जाएँगे। इसलिए मोबाइल फ़ोन भी साथ लेके चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें ये आ जाता है, और फिर आखिर पुलिस जो है ना इस तक पहुँच जाती है, पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये उमर काका, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, जो उसके मोहल्ले के लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो बड़े हैरान-कुन इंकशाफ़ात हैं। इसके मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि ये कोई काम नहीं करता था, बिल्कुल फेला निकम्मा लड़का था ये, ठीक है। ये मोहल्ले में जो है ना बैठा रहता था, लड़कियों को गंदी नज़र से देखता रहता था, और लड़कियों को वर्गलाता रहता था, और साइको टाइप इंसान था। मतलब ऐसे इंसान आपको पता ही है सोसाइटी के लिए नासूर होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये सना को कत्ल करने के बाद ना पकड़ा जाता, तो इसको और दिलेरी आ जाती, पता नहीं ये और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता। लेकिन शुक्र है खुदा का कि इसको पुलिस ने पकड़ लिया, और अब ये अपने अंजाम से जो है ना नहीं बच सकता, ठीक है। लेकिन एक मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों के लिए, कि देखें, ऐसे लोगों से आप लोग जब राब्ता रखती हैं, ठीक है, आपको पता है कि आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर किसी शख्स कोई ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपके पीछे पड़ा हुआ आपको तंग करना चाहता है, तो आप ये बात अपने फैमिली को ज़रूर बताएँ। फैमिली को बताने के साथ-साथ पुलिस में ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जो इंसान
आपके पीछे पड़ा हुआ है, जब उसको ये समझ लग जाए कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंसान फिर साइको हो जाता है और वो बदला लेने के लिए, अपनी ज़िद, अपनी अनाप पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपके फैमिली मेंबर किसी और को नुकसान पहुँचा सकता है, 100 मामलात हो सकते हैं। लिहाजा इन हराम के रिश्तों से बचें और ऐसे रिश्तों से बचें कि जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी और तकलीफ का बायस बने। अब देखिए, अगर वो ये उमर नाम का लड़का जो सना को तंग कर रहा था, सना अगर अपनी फैमिली को बताती, पुलिस में बताती, तो आज ये दिन ना देखना होता। खैर वो तो सना की उम्र इतनी लिखी हुई थी कि सब कुछ पहले से तय था, लेकिन हम जो इंसान हैं, जितना हमें समझ आते हैं उस हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा ना होता, क्योंकि ये जो सना का केस है, ये बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, इससे सीखना चाहिए, ये बड़ी एक मिसाल है। ठीक है, तो लिहाजा अगर वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म करती, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती, तो मे बी सना की ज़िंदगी ना जाती और ये जो उमर था ये बहुत पहले पुलिस के हाथे चढ़ चुका होता और ये मामलात ना होते। लेकिन उसने वो पर्सनली खुद इसको हैंडल कर रही थी, वो तो उसको सीरियस नहीं ले रही थी कि चलो यार ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, चक्कर काटेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन किसी इंसान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बात करने का मकसद यही है। कौन सा इंसान कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये हमें अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में अपने घर वालों के साथ ज़रूर मशवरा करें, और अगर घर वाले कहते हैं फिर पुलिस वालों के साथ, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके ख़ानदान की भी सेफ्टी रहे। बाकी अब और भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आने वाली हैं। अब देखते हैं और क्या क्या सामने आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।